हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने बुजुर्गों की पेंशन काटने पर सवाल उठाया। पेंशन काटने के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बुजुर्ग हमारे सम्मानीय हैं और उनकी सुरक्षा सम्मान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग यदि किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनके परिवार को इलाज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके इलाज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने व्यवस्था करते हुए 5 लाख रुपए तक की राशि सुनिश्चित कर रखी है। उन्होंने पेंशन को लेकर विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पेंशन बंद किए जाने को लेकर विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के बीच में ऐसा भ्रम फैलाना पूरी तरह से गलत है। प्रदेश सरकार ने पेंशन काटी नहीं है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी कर उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में आज बुजुर्गों को उनके मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचना मिलती है कि उनकी पेंशन बैंक खाते में जमा हो गई है। वे आसानी से बैंक से राशि निकाल सकती हैं। मंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कोई शिकायत आती है, ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी है। और उसको वेरीफाई करने के लिए उसको थोड़ी देर होल्ड किया था और वो चला गया सारा का सारा। अफवाह फैलाई आप लोगों ने, कमाल कर दिया। हमारे काद्यान साहब बैठे हैं, देख दे रहा थे जो बुजुर्ग बैठे, पेंशन नहीं मिलती थी। 5 किलोमीटर गर्मी में माननीय अध्यक्ष जी पसीने में जाना पड़ता, पानी पूछने वाला नहीं था बुजुर्गों को कोई इनके समय में। हमने घर बैठे आज ये सम्मान दिया कि बुजुर्ग के मोबाइल के अंदर SMS आता है, माननीय अध्यक्ष जी ये आपकी सम्मान आ गया है, आप जा करके ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के समय की तुलना करते हुए कहा कि पहले बुजुर्गों को कई महीनों तक पेंशन नहीं मिलती थी, उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, गर्मी और दूरी में परेशानियां होती थी और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि पेंशन के संबंध में यदि कोई शिकायत आती है तो उसे सत्यापित करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पेंशन को होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन सत्यापन पूरा होते ही राशि जारी कर दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बुजुर्गों के लिए पारदर्शी, सम्मानजनक और सुविधाजनक व्यवस्था बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी कहा था, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि 70 साल का ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IDFC फर्स्ट बैंक के मामले पर सदन के समक्ष बताया कि इस प्रकरण में शामिल हरियाणा सरकार के विभाग और बोर्ड कॉर्पोरेशन सहित संपूर्ण राशि का 100% भुगतान IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा विभिन्न विभागों के खातों में वापस जमा कर दिया गया है। बैंक द्वारा कुल 556 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज भी शामिल है। 24 घंटे से भी कम समय में सरकार द्वारा बैंक के उच्च अधिकारियों के सहयोग से पूरा पैसा रिकवर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चौकीदार है, जिनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जनता के पैसे की एक पाई का हिसाब रख रही है। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है और इसे उनके कल्याण पर ही खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई हाई लेवल कमेटी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी। सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली पूरी तरह से बदल चुकी है। भ्रष्टाचार की फाइलें दबाने का समय खत्म हो गया है। डबल इंजन की सरकार हर पाई का हिसाब रखती है
और ये सुनिश्चित करती है कि कोई पैसा गलत तरीके से खर्च न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बैंक ने बताया कि ये प्रकरण मुख्य रूप से चंडीगढ़ की शाखा का था और मिडिल तथा लोअर लेवल के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार बैंक के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या बैंक कर्मचारी, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को इस मामले में माफ नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।